क्लास में हम 40 प्रश्न करेंगे। अगर इन 40 प्रश्नों से आपके 20 प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप पेट एग्जाम में काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए यह कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, भारत में अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो इसका कि आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। ऑप्शन सी में दिया गया है तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहीं पर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो ये देखिए बहलोल लोदी था। और लोदी वंश का अंतिम यहाँ पे शासक पूछा जाएगा तो इब्राहिम लोदी हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका कि आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर कि जगदीशपुर दिया गया, कुंवर सिंह हो जाएगा, यह बिल्कुल सही है। बरेली खान बहादुर हो जाएगा। और लखनऊ का यहाँ पे संबंध बेगम हजरत महल से है। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया, स्वयं को सिकंदर एसानी दूसरा सिकंदर करने वाला सुल्तान कौन था? तो इसका कि आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी में है तो यह आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित थी? तो इसका कि आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा? कांस्य युग। और कांस्य युग आपके ऑप्शन नंबर सी में है तो यह आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को भारत की सत्ता का हस्तांतरण कब किया गया? तो यहाँ पर किसका जो राइट आंसर है ये देखिए हो जाएगा 1858 ईस्वी। ऑप्शन सी में है तो यह आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से है, सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पर किसके अग्रणी थे? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है ये देखिए हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह। देखिए बारदोली सत्याग्रह में इनकी भूमिका थी, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया, निम्नलिखित में से किस पार्टी ने चंद्रशेखर आजाद का संबंध था? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर दिया गया कि किस पार्टी से चंद्रशेखर आजाद का संबंध था? तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी। ऑप्शन ए में है तो यह आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया, भारत में आर्थिक सुधार नीतियां किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो भारत में देखिए जो आर्थिक सुधार नीतियां यदि 1991 में प्रारंभ की गई थी, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न की वर्ष 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने कहां जा पहुंचे? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा? अहमदाबाद। ऑप्शन डी में है तो यह आपका राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा? सोहन सिंह भाकना हो जाएंगे। और ये देखिए आपके ऑप्शन नंबर बी में है तो यह आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है, अपसर अथवा सूर्योदय की स्थिति कब होती है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा? 4 जुलाई को। ऑप्शन बी में है तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सूर्य और यहाँ पर जो पृथ्वी है इनके मध्य की जो अधिकतम दूरी है ये देखिए 4 जुलाई को होती है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। और यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा? अनाईमुड़ी हो जाएगा। और ये देखिए दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर बी में, तो यह आपका राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न की सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह निम्न में से कौन सा है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका जो राइट आंसर है ये देखिए हो जाएगा आपका शुक्र है। ऑप्शन बी में है तो यह आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए इसको देखिए सबसे चमकीला भी ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी का पान जुड़ा वन भग्नि भी कहा जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर म्यांमार दिया गया, तो म्यांमार से यहाँ पे मेघालय की सीमा नहीं लगती है, तो सी वाला राइट आंसर है। पंपास चरागाह कहाँ अवस्थित है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। पंपास चरागाह ये देखिए आपका है दक्षिण अमेरिका में, तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था से प्रश्न दिए गए, 20 सूत्री गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया? तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा? 5वीं योजना में। ऑप्शन सी में तो यह आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका क्या आपको राइट आंसर करना है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया कि मुद्रा संकुचन के समय मुद्रा का मूल्य बढ़ता है तब वस्तुओं के मूल्य गिरते हैं, तो ये देखिए बिल्कुल आपका सही है। और यहाँ पर दूसरा आपका मुद्रास्फीति दिया गया है, मुद्रास्फीति के समय जो मुद्रा का मूल्य देखिए गिरता है और वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए दोनों के दोनों सही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड हो जाएगा। देखिए जो मुद्रा संकुचन होता है, मुद्रा संकुचन में यहाँ पे जो मुद्रा का मूल्य ये देखिए बढ़ता है और मुद्रास्फीति में यहाँ पे जो मुद्रा का मूल्य ये देखिए आपका गिरता है। इसके बाद नेक्स्ट भारत की राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? काफी देखिए ज्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन हो जाएगा, सीएसओ द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है।
अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन किसके कारण बढ़ जाता है? तो यहाँ पर किसका जो राइट आंसर है ये देखिए हो जाएगा कीमतों में कमी। ऑप्शन ए में तो राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का एक हिस्सा है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा दिवालियापन और ऋण शोधन क्षमता। ऑप्शन सी में तो यह आपका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पर भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से प्रश्न है, दिया गया कि संविधान का निम्न अनुच्छेदों से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वो उसका प्रयोग करेगा? तो यहाँ पर किसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 100 में है। ऑप्शन सी में तो यह आपका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो यहाँ पर किसका जो राइट आंसर है ये देखिए हो जाएगा राष्ट्रपति के। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर है। पंचायती राज विषय है, तो यहाँ पर किसका जो राइट आंसर है ये देखिए हो जाएगा आपका राज्य सूची का विषय। ऑप्शन सी में तो यह आपका राइट आंसर है। सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त की आयु है, तो यहाँ पर किसका जो राइट आंसर है ये देखिए हो जाएगा 65 वर्ष के है। ऑप्शन सी में तो यह आपका राइट आंसर काफी बार देखिए एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया, अनुच्छेद 352 के अधीन लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित हो जाते हैं? तो यहाँ पर किसका जो राइट आंसर है ये देखिए आपका हो जाएगा यहाँ पे मौलिक अधिकार। ऑप्शन बी में तो यह आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए यहाँ पर सामान्य विज्ञान से प्रश्न और यहाँ पर देखिए दिया गया है, लोहे को खुले में छोड़ने पर उस पर जो भूरी परत जम जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे देखिए जंग कहा जाता है और जंग आपके ऑप्शन नंबर डी में है। तो यह देखिए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो यहाँ पर किसका राइट आंसर है यदि कि आपका हो जाएगा यहाँ पे फीमर हो जाएगा। ऑप्शन डी में तो यह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया पीएटी दिया गया यापेट है, एक बहुत सुपरिचित प्रकार का यहाँ पे डॉट है, इसका उपयोग बोतल बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर किसका जो राइट आंसर है यदि कि आपका हो जाएगा पॉलिएस्टर है। देखिए जो पेट है यदि कि पॉलिएस्टर है और इसका जो उपयोग है बोतल बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका जो राइट आंसर है यदि क्या हो जाएगा आपका थायमीन हो जाएगा। ऑप्शन ई में तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहीं पर देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी निष्क्रिय गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है? तो यहाँ पर किसका जो राइट आंसर है यदि क्या हो जाएगा आर्गन हो जाएगा। आर्गन आपके ऑप्शन नंबर डी में तो यह आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर है सामान्य जागरूकता से प्रश्न है, केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर होगा खुर्जा में। ऑप्शन बी में है तो यह आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है बुद्ध चरितम महाकाव्य किसने लिखा है? तो यहाँ पर किसका जो राइट आंसर है ये देखिए अश्वघोष हो जाएगा और अश्वघोष दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर ए में तो ये आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक का लोक नृत्य है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा यक्षगान। देखिए जो यक्षगान लोक नृत्य ये देखिए कर्नाटक राज्य का है, तो यहाँ पर डी वाला राइट आंसर होगा। और देखिए आपको यहाँ पे कमेंट करना, बहुत ही ज्यादा सिंपल प्रश्न है कि यहाँ पे जो गरबा लोक नृत्य है ये देखिए किस राज्य का है, ये आप लोग कमेंट करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा कालिदास जी को। ऑप्शन सी में तो ये आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 182 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन डी में तो यह आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और यहाँ पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है तो ये देखिए आपका यहाँ पे हो जाएगा गुजरात राज्य में है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका क्या आपको सही जवाब बताना है। संजय बारू हो जाएंगे। ऑप्शन बी में तो राइट आंसर है। चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर किसका जो राइट आंसर है ये देखिए हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। ऑप्शन बी में है तो यह आपका राइट आंसर है। ब्रेल लिपि के जनक हैं, तो ब्रेल लिपि के यहाँ पे जनक हो जाएंगे आपके लुई ब्रेल हो जाएंगे। और यदि कि आपके ऑप्शन नंबर बी में है तो यह आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन सी में है तो यह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहीं पर देखिए अगर आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछा जाए पारसी अध्यक्ष तो ज्यादा रुचि हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के यहाँ पे प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये डब्ल्यूसी बनर्जी थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिया गया है और इसकी जो स्थापना 1885 में मुंबई में एओ ह्यूम द्वारा की गई थी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सौरभ चौधरी दिया गया, इनका यहाँ पे संबंध हो जाएगा आपका निशानेबाजी से। ऑप्शन सी में तो राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना कि इन 40 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए आपसे प्रश्न पूछा गया था कि गरबा जो लोक नृत्य किस राज्य का, यह आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड आपको नेक्स्ट वीडियो में।